हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस, डिज़ायर्स, थॉट्स क्या है। ठीक है, हम उनकी डीप फीलिंग्स देखने वाले हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं, क्या बताना चाहते हैं वो आपको। ठीक है, आप नो कॉन्टेक्ट में हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, ब्लॉक सिचुएशन है आप लोगों का, आप जानना चाहते हो अपने पार्टनर के बारे में। ठीक है, सो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी जेंडर के लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, रीडिंग जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, मेरी चैनल में जितनी भी वीडियोस है सारी टाइमलेस है। आपको जिस वीडियो में भी आपको लगता है कि ये वीडियो आपको देखनी चाहिए, सो डेफिनेटली आप देख सकते हो। ठीक है, बिकॉज सारी रीडिंग ही टाइमलेस होती है। ओके, कोई टाइम का वो नहीं रहता है, आप जब कभी भी देखेंगे आपके सिचुएशन से रिलेट करेगी। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस, डिज़ायर्स क्या हैं आपको लेकर के। ओके, आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है, राइट। तो चलिए हम देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स क्लियर मैसेजेस दीजिए, जिस भी व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं उस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। ओके, सो एक कार्ड आया हमारे पास, 3 ऑफ सोर्ड्स। देख सकते हो आप इस कार्ड को, काफ़ी जंप करके आया हुआ है, राइट। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में, ठीक है। सो आपके पार्टनर के लाइफ में जो पेनफुल सिचुएशन रह चुका है ना कहीं उसके बारे में आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, या तो इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक करा है, या तो फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आप इस टाइम पे काफ़ी हार्ट ब्रेक सिचुएशन में हो। ठीक है, आप डील नहीं करना चाहते इनसे, या फिर आप इनसे बात नहीं करना चाहते, कनेक्ट नहीं करना चाहते बेसिकली आप इनसे। आपके पार्टनर को ना काफ़ी इनसिक्योर सा फील हो रहा है। ठीक है, काफ़ी रिग्रेट भी कर रहे हैं ये, विथ 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, अटका हुआ सा फील कर रहे हैं आपके और इनके सिचुएशन में। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों ही पार्टनर कुछ अच्छा फील नहीं कर पा रहे हो। ओके, आप दोनों इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बहुत अटका हुआ सा फील कर रहे हो। आप दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन में वर्क करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, बिकॉज सिचुएशन इतनी ज़्यादा टॉक्सिक हो गई है, या फिर आप दोनों के बीच में इतना लंबा गैप, सेपरेशन आ गया है, जिसकी वजह से 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके पार्टनर इस लव रिलेशनशिप में डेफिनेटली आप दोनों का एक सोलमेट कनेक्शन है। ठीक है, दी लवर्स का कार्ड आया हुआ है, नंबर 6 मेजर अरकाना है। सो आपके पार्टनर आपसे प्यार काफ़ी ज़्यादा करते हैं। ठीक है, इनका प्यार आज भी कम नहीं हुआ है। अगर आप अपने पार्टनर से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हो, या आपके पार्टनर के बीच में दूरी आ गई है, सो आपके पार्टनर को इन सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। इनको पता है कि आप इनको ब्लॉक करो या ये आपको ब्लॉक करे, आप दोनों में बातचीत ना हो, बट जिस टाइम पे आप दोनों पास्ट में लव में थे, उस लव को आपके पार्टनर आज भी बहुत ज़्यादा याद करते हैं। ठीक है, वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग सिचुएशन है कि आप दोनों में बात नहीं हो रही है, या फिर आप अपने रिश्ते में कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, सो ये मैटर करता है कि आपके पार्टनर आपको कितना ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, हालांकि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया है, या आपके पार्टनर ने ओपनली आपको सोशल मीडिया पे कहा हो कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते, आप दोनों के बीच में जो लव रिलेशनशिप है वो उनको नहीं चाहिए अब। ठीक है, उनको कोई और पसंद आ गया है, वो किसी और के साथ रहना चाहते हैं, बट उनकी इंटेंशन मुझे यहाँ पे लग रही है जो हार्ट ब्रेक आप दोनों के बीच में हुआ है। ठीक है, आपके पार्टनर की राशि एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकती है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, सो जो हार्ट ब्रेक सिचुएशन में आप दोनों हो ना, उसको डेफिनेटली आपके पार्टनर सही करना चाहते हैं। ठीक है, अगेन हैंगमैन का कार्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। सो ये बता रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एंड नहीं हुआ है। ठीक है, बीच मझधार में है, लाइक ना यहाँ है ना वहाँ है, बीच में चीज़ें आके रुकी हुई है। ठीक है, तो चीज़ों में ग्रोथ नहीं है, कहीं ना कहीं स्टकनेस आ गई है। ठीक है, आपके पार्टनर के माइंड में काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन्स हैं आपको लेकर के, काफ़ी ज़्यादा भ्रमित दुनिया में है ये। ठीक है, ये क्लियर नहीं कर पा रहे चीज़ों को, हालांकि ये क्लियर करना चाहते हैं आप दोनों के लव रिलेशनशिप में। ओके, अगेन हैंगमैन का कार्ड है। मैं जितनी बारी शफल करूँ ये आ ही रहा है, सो इसको ले ही लेते हैं। ठीक है, बिकॉज सिचुएशन आप दोनों के बीच में अटकी हुई से, इस टाइम पे थमी हुई सी है। ये कार्ड यही रिप्रेजेंट कर रहा है
कि यही बताने की कोशिश कर रहा है ये बार बार कि इस टाइम पे चीज़ें रुकी हुई है, ठीक है। सो आप एकदम से एक्सपेक्ट मत करो कि चीज़ों में ग्रोथ आ जाए, एकदम से ये पार्टनर आ जाए, आपको प्रपोज कर दे, मैरिज कमिटमेंट दे दे। सो ये पॉसिबल है, बट एक राइट टाइम पे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे दी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी रिप्रेजेंट हो रहा है। सो एक राइट टाइम आने पे आप दोनों के बीच में पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि आप दोनों एक हो जाओ, ठीक है। बट आपके पार्टनर की आपके पार्टनर की इंटेंशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर वो स्ट्रेंथ डेफिनेटली आएगी एक टाइम पे, जहाँ पे ये आपके लिए एक्शन लेंगे, जहाँ पे ये आपके लिए खड़े होंगे, आपके और इनके रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। बिकॉज 7 और 8 नंबर एक साथ है। सो हो सकता है इनके 7th हाउस, लेकिन इनका 7th हाउस एक्टिव हो रहा है, ठीक है। मैरिज कमिटमेंट प्रपोजल के बारे में काफ़ी ज़्यादा ये सोच रहे हैं, ठीक है। ये तो उनकी कुंडली एनालिसिस से ही पता चलेगा, उनकी प्रेडिक्शन से ही पता चलेगा, पर्सनल प्रेडिक्शंस जो होती हैं, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है। सो यहाँ पे जहाँ तक मैं पिक कर पा रही हूँ कि आपके पार्टनर आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट फील करते हैं, ठीक है। काफ़ी अट्रैक्टिव है आपके पार्टनर आपकी तरफ, बट ये कहीं ना कहीं एक्शन नहीं ले पा रहे, ठीक है। ये चीज़ों में कम्युनिकेशन लाना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, बट इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं आ पा रही। कहीं ना कहीं ये पार्टनर आपके डरते भी हैं, ठीक है। इनके अंदर वो एनर्जी से जहाँ पे इनको डर भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। इनको ऐसा लगता है चीज़ें कहीं ना कहीं इनके हाथ से ऑलरेडी बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। अगर ये एक न्यू बिगनिंग करे इस रिलेशनशिप में विथ एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, शायद चीज़ें और बुरी तरीके से ख़राब हो जाए, ओके। आप दोनों के बीच में चीज़ें और मैशी हो जाए। इनको ऐसा लग रहा है बहुत मैश हो जाएगा अगर ये अगेन कुछ करने गए तो, इसलिए ये खुद पे फोकस कर रहे हैं, खुद पे ध्यान लगा रहे हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं ये, ओके। सो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, ओके। बिकॉज आई फील कि इस टाइम पे आपके पार्टनर आपको भी कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप पे फोकस है, अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ पे, अपने पेंटिकल्स पे, अपने करियर पे। डेफिनेटली आपके पार्टनर उन सारी चीज़ों पे इनका फोकस ज़्यादा हो रहा है इस टाइम पे, ठीक है। ये ओवर थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा करते हैं, ओवर थिंकर हो सकते हैं, ओके। इनके लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, वाओ, द लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स, आप दोनों का प्यार लिटरली आई फील कि आप दोनों का प्यार जो है काफ़ी इंटेंस है, ओके। एक डिवाइनली गाइडेड पर्सन हो आप दोनों, कहीं ना कहीं आप दोनों पास्ट लाइफ लवर हो। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में इस टाइम पे चीज़ें रुकी हुई है। इस टाइम पे आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं आप पे, ठीक है। बट जिस भी पार्टनर के लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, उनके साथ आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ओके। सोल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। जिस भी व्यक्ति के लिए आप देख रहे हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, कपल हो, आप दोनों में ब्रेकअप हो गया है, डजेंट मैटर, बट हाँ, आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, ठीक है। एंड किंग ऑफ सोर्ट्स, तो कहीं ना कहीं आपके जो किंग है, क्वीन है, वो इस टाइम पे ओवर थिंकिंग में चले गए हैं, ठीक है। काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। जो सिचुएशन अटकी हुई है उसको कैसे ठीक करा जाए, उसमें कैसे इम्प्रूव लाया जाए, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, ये चीज़ों को और कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहते। इनको चाहिए कि ये चीज़ों में सुधार लाए, कहीं ना कहीं विक्ट्री, सक्सेस ये भी डिजॉल्व करते हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। ग्रोथ डेफिनेटली आएगी। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ आए, ठीक है। नेगेटिव रह के, नेगेटिव बोल के या फिर नेगेटिव कमेंट्स करके आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। कुछ हासिल नहीं होगा। उल्टा आप वो सारी चीज़ें अपनी लव लाइफ में, अपनी डेस्टिनी में खुद से लिख रहे हो। यूनिवर्स को ये बता रहे हो कि यस, एनर्जीज पॉजिटिव काम नहीं करती, ठीक है। मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स पढ़े हैं, हालांकि बहुत 1-2 कमेंट्स ही मुझे ऐसे मिलते हैं जो काफ़ी नेगेटिव होते हैं या लोग अपनी भड़ास निकाल देते हैं, ठीक है। सो ये एक अलग चीज़ है, ओके। मैं भी रिस्पेक्ट करती हूँ आप लोगों की। क्यों? क्योंकि आप लोग उस सिचुएशन में हो, गुजर रहे हो, जिसकी वजह से आप हील नहीं कर पा रहे हो, सही डायरेक्शन आपके पास नहीं है, कहीं ना कहीं आप मन लगा नहीं पा रहे हो किसी चीज़ों में, ठीक है। जिसकी वजह से आप ना शांत नहीं हो, एक जगह पे टिक नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से स्टैंड नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आप भटक रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अपने मन को शांत कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मुझे कोई ये नहीं है, अगर आप अपनी भड़ास कमेंट सेक्शन में निकाल के जाते हो, कमेंट बॉक्स में उल्टी सीधी चीज़ें लिख देते हो, बोल देते हो, डजेंट मैटर, मुझे उतना खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेरा ध्यान सिर्फ उन्हीं सारी चीज़ों पे होता है जो पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर 1-2 कमेंट्स आप ऐसे कर भी रहे हो तो मेरा कुछ खास मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग पॉजिटिव रहते हैं, जो मुझसे कनेक्ट रहते हैं, मैं प्रेयर्स करती हूँ ट्यूसडे, सैटरडे, सो मुझे अच्छे से पता है कि कौन व्यक्ति क्या कमेंट कर रहा है। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है। मैं लाइक भी करती हूँ। एंड बहुत सारे रीडिंग्स मेरी ऐसी है जहाँ पे आप जाके देखो कि मैंने कमेंट्स पिंग भी करे हैं, ठीक है।
मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आई होप कि मैं आपका टाइम नहीं ले रही ओके। सो मेरा समझाने का मोटिव आपको थोड़ा अलग है, बट आई होप कि मैं अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। एक लड़की है, ठीक है, मैं उसका नाम नहीं ले सकती बिकॉज हमारे यहाँ पे जो भी डिटेल्स होती है मैं उसे कभी भी किसी के सामने प्रेजेंट नहीं करती, ठीक है, ये हमारा पर्सनल होता है। मैं उसका नाम नहीं ले सकती, बट हाँ वो लड़की मैं नहीं जानती वो कौन है, बट वो डेली रीडिंग के हर वीडियोज़ में आकर के वो कमेंट करती थी कि मेरा रियूनियन हो गया है, मैं अपने सोलमेट के साथ हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, मेरा ट्विन फ्लेम मुझे बहुत प्यार करता है। तो इस तरीके की चीज़ें वो लिखा करती थी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता था कि जब ये लड़की इतना पॉजिटिव है, जब ये इतने पॉजिटिव कमेंट्स कर रही है, फिर इसका लव लाइफ तो सही चल रहा है, फिर ये उनकी फीलिंग्स देख रही है, लाइक मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। तो एक दिन उसने मुझे इंस्टा में कमेंट करा, ठीक है, कि मैम मेरा रियूनियन कब होगा, क्या आप मेरी पर्सनल रीडिंग कर सकते हो। मैं लाइक लिटरली शॉक्ड हो गई कि मैंने इस लड़की का नाम का जो कमेंट है मैं हर रोज़ देखती थी कि मेरे कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर रहता था, ठीक है। मैंने उससे मैंने उसकी रीडिंग करी, मैंने उससे पूछा कि तुम तो हमेशा कमेंट में लिखती थी, ठीक है। तो वो कहती थी कि मैम मैं जब से कमेंट लिखना स्टार्ट की हूँ लाइक पॉजिटिव वे में, ठीक है, मैं काम करती हूँ, मुझे समय नहीं मिलता कि मैं डायरी या पेन में लिख सकूँ, तो मुझे बिल्कुल समय नहीं मिलता। जो भी रीडिंग में लाइक आपकी जो भी रीडिंग आती थी, वीडियोस आती थी, लाइक मैं वीडियोस देखती और वहाँ पे कमेंट कर देती, जो भी पॉजिटिव एनर्जीज होती उसको मैं ले करके कमेंट कर देती थी उसमें, ठीक है। उस लड़की ने कहीं ना कहीं ये सारी टेक्निक्स लाइक उसे अच्छा लगता था लिखना, वो लिख देती थी, ठीक है। ऐसे करते करते लाइक जिस दिन उसने मुझसे रीडिंग ली, लाइक 3 to 4 डेज़ में आई थिंक उसका मैसेज रिटर्न मेरे पास आया, ठीक है। उसने कहा कि मैम मेरा पार्टनर मेरे पास आ गया, हम दोनों का सच में रियूनियन हो गया। और मुझे लगभग लगभग लग ही रहा था, मैं बहुत लंबे समय से ये कमेंट लिख रही हूँ, बट आपने शायद 1 to 2 वीक्स पहले नोटिस करा। ये बात सच है कि मैंने 1 to 2 वीक्स पहले ही उसे नोटिस करा, बट वो बहुत लंबे समय से मेरे लाइक वीडियोज़ में कमेंट लिख रही थी, मेरी वीडियोज़ में नहीं, आप कहीं पर भी पॉजिटिव वे में, डायरी में, अपने बुक्स में, अपने नोटबुक्स में, कहीं पे भी आप लिखो, ठीक है, बट प्रेजेंट टेंस में लिखो कि ये चीज़ें हो रही है। कहीं ना कहीं ये मैसेजेस उसने मैनिफेस्ट करे, लाइक 3 to 4 मंथ्स उसे लगा लिखने में, ठीक है, बट वो कभी भी लाइक होप्स लेके नहीं रखती कि मैं मैम के वीडियोस में जा रही हूँ, लिख रही हूँ, रोज़ देख रही हूँ तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं, वो आ रही है, देख रही है, उसे पॉजिटिव एनर्जीज मिल रही है, राइट। उसका रियूनियन हुआ एंड उसने मुझे मैसेज करके बताया, ठीक है। इसी तरीके से मैं आप लोगों को भी कहती हूँ कि पॉजिटिव रहा करें, ठीक है। नेगेटिव बोल के, नेगेटिव कमेंट्स करके आप क्या कर लोगे, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ना मेरा कुछ जाएगा, ना यूनिवर्स का कुछ जाएगा, ठीक है। लिख आप रहे हो अपनी लव लाइफ में, अपने डेस्टिनी में, ठीक है। ये आपका डिसीजन है, आपकी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग कमेंट्स करते हैं, मुझे ऑटोमेटिक पता चलता है कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, लाइक मेरा ध्यान पूरी तरीके से सब लोगों पे रहता है, ठीक है। आप ये ना समझे कि मेरा ध्यान नहीं रहता, ओके। आई होप कि मैंने आपको क्लियर कर दिया हो, समझा दिया हो, ठीक है। चलिए रीडिंग में वापस चलते हैं और देख लेते हैं। हालांकि मुझे 1-2 दिन से लगातार ऐसे कमेंट्स मिल रहे थे, तो मुझे भी लाइक लगा कि लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं या फिर उनकी टेंशन्स बढ़ रही है। ऑब्वियसली अभी फुल मून भी आने वाला है, कहीं ना कहीं इमोशंस, फीलिंग्स चेंज हो रहे हैं, साल चेंज हुआ है, ठीक है, कितने को तो पार्टनर ही चेंज हो गए। मैं फील कर सकती हूँ कि किस तरीके का पेन होता है, ठीक है। आई सपोर्ट, ओके। अगर आप हीलिंग चाहते हैं या फिर पॉजिटिव एनर्जी चाहते हैं तो आप मेडिटेशन करें, यूनिवर्स से प्रे करें, ठीक है। खुद के लिए नेगेटिव लिख के कुछ हासिल नहीं करोगे आप, ठीक है। ये आपकी पर्सनल ओपिनियन है, मेरा काम था आपको गाइड करना, समझाना, मैंने आपको समझा दिए, ओके। आप भी पॉजिटिव कमेंट करें ताकि आप भी पॉजिटिव रह सको, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में अगर कंफर्टेबल नहीं हो, आप कमेंट बॉक्स में कंफर्टेबली कमेंट नहीं कर पा रहे हो, आप डायरी में लिखें, नोटबुक में लिखें, ओके। यहाँ पे कर सकते हो। एंड चलिए रीडिंग में वापस आते हैं। आई होप कि मैंने आपका टाइम ज़्यादा नहीं लिया हो। बहुत लोग कहते हैं कि मैम बहुत बातें करते हो आप। देखिए हमेशा मैं रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, बट ये सारी चीज़ें मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। हालांकि मैं गाइड नहीं करूँगी तो आपको कौन करेगा, राइट। आप डिवाइन टैरो 11 पे आए हो, मेरा खुद का फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको गाइड करूँ, राइट। कोई माध्यम नहीं है और बताने का या फिर आपको समझाने का, वीडियो के थ्रू ही मैं आपको समझा सकती हूँ, बता सकती हूँ, राइट। चलिए रीडिंग पे आते हैं। स्ट्रेंथ के कार्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है विथ 9 ऑफ वेंट्स, ओके। यहाँ पे लाइक आपके पार्टनर के मन में देखिए उनके दिल में ये सारी बातें चल रही हैं कि वो नेगेटिविटी को ख़त्म करे, जो रिश्ता आप दोनों में स्टक हो गया है, ठीक है। इनके माइंड में डेफिनेटली ये चल रहा है, आप देख सकते हो, एनर्जीज आपके पास है, ठीक है। आप देखो कि कार्ड्स आपके सामने,
एस ऑफ सोर्ट्स, लाइक बहुत टाइम से आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, सो डेफिनेटली आपको लाइक आइडिया लग गया होगा, राइट। सो एस ऑफ सोर्ट्स यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के माइंड में रेगुलरली ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। वो स्ट्रेंथ है उनके अंदर, पावर है, और कहीं ना कहीं विथ 9 ऑफ वैंड्स उनके अंदर पॉजिटिविटी भी है, ठीक है। वो एक्शन भी लेना चाहते हैं, उनको एक होप भी नज़र आ रही है। बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि फैमिली प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसके वजह से आप और आपके पार्टनर एक नहीं हो पा रहे हो, बट आपके पार्टनर के माइंड में कुछ एक नेगेटिविटी है, ठीक है। बट ये इनको ये भी पता है, यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन है, सो डेफिनेटली ये भी जान पा रहे हैं कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, कुछ स्पेशल इनको फील हो रहा है, ठीक है। आप उनको याद कर रहे हो, वो आपको याद कर रहे हो, सो डेफिनेटली प्यार है ना, बीच में इमोशंस है, आप दोनों का कनेक्शन डिफरेंट है, जिसकी वजह से आप दोनों ही एक दूसरे टेलीपैथिकली एक दूसरे को मैसेज सेंड कर पा रहे हो, राइट। सो चलिए उनके मैसेजेस देख लेते हैं। हालांकि वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, बट उनको स्टैंड लेने में थोड़ा समय लग सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे वो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं, वो चीज़ों में ना ऑब्स्टिकल्स ज़्यादा देख रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर के एनर्जीज में आई फील कि वो चीज़ों में ऑब्स्टिकल्स ज़्यादा देख रहे हैं, उनको हालांकि डर भी लग रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, ओके, शायद उनको भी इस सिचुएशन का सामना करना पड़े, ओके, या फिर आगे जा कर के उनको भी ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ेगी, जिसके वजह से वो कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं आपकी तरफ, वो आपको ज़्यादा हर्ट करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। आई लव एवरीथिंग अबाउट यू, तो सब कुछ आपके लव में वो फील कर पाते हैं। जेन्युइन इंटेंस लव है आप दोनों के बीच में, डेफिनेटली। अगर आप बहुत लंबे समय से अपने पार्टनर के साथ एक लव रिलेशनशिप में हो, सो आपके साथ बहुत कुछ फील कर पा रहे हैं। डिस्टेंस बट माई लव इंक्रीज डे बाय डे, सो मैं आपको वही बता रही थी कि जो डिस्टेंस है, ठीक है, आप दोनों में आ गया, भले जितना ही लंबा समय हो चुका हो, आपके पार्टनर ने आपकी तरफ एक्शन नहीं लिया, नहीं आए, बट ये आपसे जब से डिस्टेंस क्रिएट किए हैं, आप दोनों डिस्टेंस में हो, तब भी इनका लव डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो सामने वाले को आप मिक्स सिग्नल्स ना दो अपने एनर्जीज के थ्रू, ओके, अपने सोचने की लाइक जो माइंड है आपका जो सोच रहा है, ठीक है, उसमें क्लियरिटी लाओ, ओके। आई हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदर देन लव, तो इनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है। इनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सिबलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या फिर लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इनके ऊपर डेफिनेटली कोई ना कोई फैमिली प्रेशर या कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसकी वजह से ये ओवर थिंकर है, ठीक है। ओवर थिंकिंग करते बट ये आपके पास आ नहीं पा रहे। आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स, तो ये आपकी लव लाइफ में ना कहीं होप्स को कहीं ना कहीं लॉस्ट कर रहे हैं, ठीक है, लूज़ कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि यस, आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं बहुत बिगड़ सी रही है, ठीक है, काम नहीं कर रही अच्छे तरीके से। यू आर माई सोलमेट, 3 टाइम्स का यहाँ पे कंफर्मेशन है आपके लिए कि आपके सोलमेट है, ठीक है। बहुत लोग के लिए स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम भी लग रहा है कि आप दोनों एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, बिकॉज यहाँ पे एनर्जीज जो मैं फील कर पा रही हूँ कहीं ना कहीं आप दोनों की मिररिंग है, ठीक है, मिररिंग एनर्जी है, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा मिरर कर रहे हो, डेफिनेटली। सो ये आपको बताना चाहते हैं कि जो भी ये मार्क्स पहन के अपने फेस में रखे हुए, डेफिनेटली अपकमिंग इवेंट में ये उस मार्क्स को उतारेंगे और आपको अपना रियल चेहरा दिखाएंगे, ठीक है। अब इनकी आपकी ना वैल्यू आपके पार्टनर को समझ में आ रही है, डेफिनेटली अब ये समझ पा रहे हैं कि आपकी क्या वर्थ है, क्या वैल्यू है, आप किस तरीके के पर्सन हो, ठीक है। अब आपके पार्टनर को समझ में आ रही है। एवरी सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ यू, सो हर सॉन्ग कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपकी याद दिलाता है। सो लव काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लव के मामले में अगर आप जानना चाहते हो, आप बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, एक अलग बात है, ठीक है, बट हाँ ये कन्फर्म है यहाँ पे, जिस किसी से भी एनर्जी रेजोनेट हो रही है, ठीक है, 100% आई पिक द एनर्जी कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं और आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है। आपके पार्टनर आपके लिए रोते भी हैं, बट वो इतना स्टक, इतना ज़िद्दी, इतना एटीट्यूड वाले पर्सन है ना कि आपको उनकी एनर्जीज कभी फील ही नहीं होगी, कभी पता ही नहीं चलेगा जब तक वो सामने से आके ना बताए, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ, ठीक है, आई विल वेट फॉर यू। से आपको कैसे मैसेजेस दे रहे हैं कि आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ है तो अपने पार्टनर से ज़रूर बात करें, ठीक है। अगर सिचुएशन वैसी बन रही है सो आप ज़रूर बात करें, बिकॉज आप दोनों के रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेड है कि न्यू बिगनिंग हो, ठीक है। सो ये आपका वेट भी कर रहे हैं। विथ 9 ऑफ वैंड्स यही कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी मैसेज को, कि वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं,
ठीक है। सो एक और मैसेजेस देख लेते हैं हम यहाँ पे। थैंक यू फॉर द रीज़न आई स्माइल। सो जो स्माइल आज वो कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से स्माइल कर रहे हैं ओके। सो स्माइल जो कर रहे हैं वो, सो उनके लिए आपको कहीं ना कहीं थैंक्स कह रहे हैं, ठीक है। आपके साथ जो इनका लव बना है ना इन दिनों, जो भी बॉन्डिंग आप दोनों की बनी है पास्ट में, वो काफ़ी मेमोरेबल रही है इनके लिए, करिए काफ़ी वैल्यूएबल रही है, काफ़ी रिस्पेक्ट करते हुए आपकी, बट दिल से। एक्सप्रेसिव नहीं है आपके पार्टनर, ओके। डेफिनेटली आई फील कि एक्सप्रेसिव बिल्कुल भी नहीं है। सो यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए, ओके, बिकॉज आई फील कि आपको नीड है यूनिवर्स की मैसेजेस की, ओके। सो यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स क्लियर मैसेजेस दीजिए कि मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेजेस, क्या गाइड करना चाहते हैं आप, ओके। सो 2 कार्ड्स ले लिया हमने यहाँ पे। सो यूनिवर्स भी आपको यही बोल रही है कि आस्क योर एंजल्स, ओके, नो ए ईयर फ्रॉम नाउ। सो इस टाइम पे आप जो भी क्वेश्चन का जवाब पूछ रहे हो, सो वो ना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके। सो कुछ भी अगर आप ऐसी वैसी चीज़ें सोच रहे हो या फिर बहुत हिजिटेट फील कर रहे हो, कुछ भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आपने कर लिया हो जब मैं कार्ड शफल कर रही थी, या आप फिर से आप जा कर के सोचे, ओके, रिवर्स जाए अपने माइंड में और सोचिए कि आप क्या सोच रहे थे उस टाइम पे, जी ये आंसर आपको नो मिला है, ठीक है। सो ज़रूर पूछे एंजल्स से, ठीक है। यूनिवर्स कह रही है कि आस्क योर एंजल्स, जो क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए ना वो आप यूनिवर्स से पूछें, ठीक है। लिटरली आप अपने दिल से पूछो, आप यूनिवर्स से पूछो, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा, ठीक है। ए ईयर फ्रॉम नाउ, सो इसी ईयर में मिलेगा आपको, ठीक है। इसी ईयर में जो कुछ होना है, आप जो कुछ भी चाहते हो इसी समय आपको मिलेगा, बट इसके लिए आपको एक अच्छे न्यू डायरेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। सो डेफिनेटली आपको एक ऐसी डायरेक्शन की ज़रूरत है जहाँ पे चीज़ों को आप समझ पाओ, जहाँ पे चीज़ों को आप हैंडल कर पाओ, ओके। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, अगेन वही कार्ड आ रहा है। सो आपको इफ़ यू बिलीव, अगर आपको बिलीव है, अगर आप यूनिवर्स एंजल्स डिवाइंस पे अगर आप बिलीव करते हो, ठीक है, आपको लगता है कि यस कोई ऐसी पावर है, कोई ऐसी एनर्जी है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, मेरे रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रही है, मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, सो डेफिनेटली आप एक न्यू डायरेक्शन चूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो इसी ईयर में आपको जो मिलना है मिलेगा। आप अपने यूनिवर्स से, एंजल्स से पूछो कि इस रिलेशनशिप में आपको क्या करना चाहिए, या फिर लाइफ के ऑल ओवर एरियाज में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। आपको मेडिटेशन करना है, आपको अपने अंदर वो, आप अपने हार्ट चक्र को हील कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप लव के लिए हमेशा ओपन रहे, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि पार्टनर के लिए 24 आवर्स अवेलेबल रहो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बट प्यार से सारी चीज़ों को हैंडल करो। अगर आपकी लाइफ में प्यार आ जाए ना, आप हील हो जाओ ना, तो आपके अंदर सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। बट आप कहीं ना कहीं सोल्यूशंस पे काम करने की जगह लाइक प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ठीक है। सो ज़्यादा वरी मत करो, ठीक है। अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखो, बिलीव रखो, ठीक है, कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जिस दिन आपने ये बिलीव अपने अंदर रख लिया और ये अफर्मेशन आपने दोहराना शुरू कर दिया ना, सो आपके लाइफ को चेंज होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। क्या पसंद आई आपको, क्या बातें अच्छी लगी, क्या रेजोनेट करी, क्या गाइडेंस मिली आपको, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे ज़रूर बताएं, ठीक, ताकि मुझे आइडिया लग सके। और आज ट्यूसडे है, सो बिना मतलब के कमेंट्स में कोई चीज़ ना लिखें, ठीक है, बिकॉज मेरे लिए ट्यूसडे एंड सैटरडे काफ़ी इफ़ेक्टिव एंड पावरफुल डे होता है, ठीक है। सो इसमें कोई मिस्टेक आप ना करें, ओके। सो या ये थी आपकी रीडिंग पसंद आई हो तो रीडिंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो, ओके। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, बाय गाइज।